दोस्तों अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉलीवुड में आपको कुछ बड़ा करना हो तो फिर आपके कनेक्शन अच्छे होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इस बात को गलत साबित करने की ताकत रखते हैं। आज हम एक ऐसे ही शानदार एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने इस बात को गलत साबित किया ही है, साथ ही साथ अपने टैलेंट के दम पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस बनाए और अपनी लाइफ स्टोरी से उन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट भी किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत में चैलेंजिंग रोल्स के लिए पहचाने जाने वाले राजकुमार राव के बारे में, जिनका जन्म वैसे तो बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने खुद की मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही पहचान बना लिया है। राजकुमार राव का जन्म 31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुड़गांव के पास एक छोटे से गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक पटवारी थे। राजकुमार की सफलता में उनकी मां का बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने बेटे के सपनों को कभी रोका नहीं। एक ज्वाइंट फैमिली में पले बढ़े राजकुमार राव को कभी भी किसी भी तरह के रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ा। उनके घर में हर शनिवार और रविवार को पीवीआर लगाया जाता था और पूरी फैमिली आंगन में बैठकर 4 से 5 फिल्में एक साथ देखते थे। इसी तरह से राजकुमार राव को बचपन से ही फिल्मी दुनिया का चस्का लग गया था। वो उन फिल्मों के अलग अलग किरदारों की कॉपी करते और उनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश किया करते थे। कम ही लोग जानते होंगे कि उनका असली नाम राजकुमार यादव है। उन्होंने अपना सरनेम यादव से राव साल 2014 में बदला। यही नहीं, उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एम भी जोड़ लिया और ऐसा उन्होंने अपने माँ के कहने पे किया, जो अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजिस्ट में विश्वास करती थी। एक्टिंग के लिए तो राजकुमार राव शुरू से ही दीवाने थे, लेकिन उन्हें पहली बार एक्टिंग का कीड़ा तब काटा जब उन्हें 10वीं क्लास में एक स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये स्टेज परफॉर्मेंस करने से उनकी एक्टिंग के प्रति दीवानगी और बढ़ गई। उनके ऊपर एक्टर बनने का जुनून सवार हो गया था। दरअसल राजकुमार राव उस समय शाहरुख खान से बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब शाहरुख खान बिना किसी कनेक्शन के फिल्मी दुनिया पर राज कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं, और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ते रहे। अपने कॉलेज के दिनों में राजकुमार राव एक्टिंग के लिए पागल थे। वो कई बार साइकिल चलाकर गुड़गांव से दिल्ली जाते थे। कई बार वो बस में भी ट्रैवल करते थे और बस में मौजूद लोगों को अपना दर्शक मानते थे। वो किसी कलाकार की तरह बस में घुसते, कभी गूंगा बहरा, कभी गुस्से वाला आदमी, कभी एक स्टाइलिश नौजवान बनकर वो एक्टिंग करते और लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन को एब्जॉर्ब करते। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो 2 साल तक दिल्ली में क्षितिज लेबोरेटरी और श्री राम सेंटर के साथ थिएटर करते रहे और उनका बस में एक्टिंग करने का सफ़र भी साथ ही साथ चलता रहा। इसी दौरान उन्होंने रात्माराम सनातन धर्म कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 2008 में उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग कोर्स के लिए अप्लाई किया और उन्होंने वहां 2 साल तक एक्टिंग की कई बारीकियां सीखी। FTII ने राजकुमार राव को न सिर्फ एक्टिंग सिखाई बल्कि उनका प्यार अन्विता पॉल उर्फ पत्रलेखा पॉल से मुलाकात भी FTII में ही हुई। वहां एक शॉर्ट फिल्म के शूटिंग के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये दोनों फिल्म सिटी लाइट में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। इसी साल उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आने का फैसला लिया। रोज हजारों लोग सपनों की नगरी मुंबई आते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए। वैसे ही राजकुमार राव भी आए, लेकिन यहाँ फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआती दौर में ऑडिशन के लिए कई धक्के खाए, लेकिन हर तरफ से रिजेक्शन ही मिला, कभी रंग को लेकर तो कभी बॉडी को लेकर। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कई छोटे मोटी एड फिल्म्स भी की। एड फिल्म्स में वो 10वें नंबर पे खड़े रहते थे। वो इससे तकरीबन 10,000 रुपया महीना कमा लेते थे। लेकिन कई दिन ऐसे ही होते थे जब उनके पास कुछ नहीं होता था। उन्हें अपने दोस्त को फ़ोन करके खाने का जुगाड़ करना पड़ता था। गुजरते वक्त के साथ साथ उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उन्हें लगने लगा कि शायद वो इंडस्ट्री के लिए बने ही नहीं हैं। वो हताश निराश हो चले थे। लेकिन तभी किस्मत
किस्मत ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और साल 2010 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रन में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया, लेकिन ये फिल्म उनकी किस्मत नहीं बदल पाई। इस फिल्म में उनका रोल इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस ही नहीं किया, जिसके बाद साल 2010 में उनकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिवाकर बनर्जी एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म में उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में राजकुमार राव ने अपने हाथ से ये मौका जाने नहीं दिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने 3 से 4 राउंड के ऑडिशन दिए और फाइनली राजकुमार राव की झोली में LSD आ गई। इस तरह उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। LSD के बाद एकता कपूर की रागिनी MMS और बिजॉय नामियार की शैतान मूवी में राजकुमार नजर आए। LSD में उनकी एक्टिंग देखकर अनुराग कश्यप इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने राजकुमार को गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में कास्ट कर लिया। अपने काम के प्रति राजकुमार इतने जुनूनी हैं कि अपने रोल में पूरी तरह ढलने के लिए, वहाँ की बोलचाल की भाषा सीखने के लिए वो वासेपुर गए और वहाँ के लोगों के बीच कई दिन भी गुजारे। इसी साल राजकुमार राव फिल्म तलाश में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का रोल नजर आए। राजकुमार राव आमिर खान के जबरदस्त फैन हैं। उन्होंने तलाश फिल्म सिर्फ इसलिए की ताकि वो आमिर के साथ काम कर सके। दोस्तों, राजकुमार राव ने अभी तक जितनी भी फिल्में की थी वो सभी फिल्में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास पहचान नहीं दिला पाई। फिर साल 2013 में आई अभिषेक कपूर की फिल्म काई पो 6। असल में यही वो फिल्म थी जिससे फिल्म दुनिया में राजकुमार राव को एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद आई हसल मेहता की फिल्म साहिद। इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने सुपर डुपर फिल्म क्वीन, सिटी लाइट और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली रोल किए। फिल्म राब्ता में उनका एक लुक पूरी फिल्म पर भारी पड़ गया था। फिल्म तो पिट गई, लेकिन लोगों को 300 साल का वो बूढ़ा आज भी याद है। इसी साल उनकी एक ज़बरदस्त मूवी आई जिसका नाम था ट्रैप्ड। इस फिल्म के लिए उन्होंने 22 दिन में 7 किलो वजन कम किया था। वो पूरा दिन केवल एक कॉफ़ी और एक गाजर पर गुजार देते थे। बड़ी बात तो ये हुई कि राजकुमार राव शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए मीट भी खाई। ये उनके एक्टिंग करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण काम था। 2016 में फिल्म न्यूटन के शूटिंग के दौरान ही राजकुमार राव की मां का देहांत हो गया था। पूरे फिल्म के क्रू को लगा था कि अब 1-2 हफ्ते शूटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन राजकुमार अगले ही दिन फिल्म की शूटिंग पर वापस आ गए थे। राजकुमार ने बताया कि मेरी माँ को मुझे बिग स्क्रीन पर देखते हुए बड़ी खुशी होती थी और अगर आज वो यहाँ होती तो मुझे वापस शूट पर जाने को ज़रूर कहती। फिल्म के शूट पर वापस जाना राजकुमार के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। स्त्री राजकुमार राव के करियर की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है। इस फिल्म में 180 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था। इसमें ऑडियंस ने राजकुमार की कॉमेडी टाइमिंग को बहुत पसंद किया, जहां विक्की टेलर का किरदार लोगों को बहुत पसंद भी आया। जिसके बाद साल 2024 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट कई नए रिकॉर्ड बनाए और वर्ल्ड वाइड टोटल 850 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की। पर क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में विक्की के रोल के लिए राजकुमार फर्स्ट चॉइस नहीं थे। फिल्म के लिए पहले आयुष्मान खुराना को लिया जाना था, पर उन्होंने ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। स्त्री के रिलीज होने के बाद जब आयुष्मान ने ये फिल्म देखी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनका इस फिल्म को रिजेक्ट करना एक गलत डिसीजन था। आप भी हमें कमेंट में बताएं कि क्या आयुष्मान फिल्म में राजकुमार से बेटर परफॉर्मेंस कर पाते कि नहीं। फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण राजकुमार राव वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, पर यह सब इतना आसान नहीं था जितना लगता है। बॉलीवुड में छोटी कहानी से एंट्री लेने वाले राजकुमार राव ने हिट फिल्मों की एक लंबी लिस्ट बना दी है। राजकुमार की गाड़ी आज ऐसी चली है कि बस आगे ही जा रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ थोड़ी भी अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी बॉलीवुड से जुड़ी जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।